स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो मूवमेंट प्लांट्स में दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऐसे ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, देखो कुछ ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं और कुछ नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं। ग्रोथ मूवमेंट का मतलब ऐसा मूवमेंट जिससे ग्रोथ हो रही है, और नॉन ग्रोथ मूवमेंट मतलब ऐसे मूवमेंट जिनमें मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, तो ग्रोथ मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, या हम बोले डायरेक्शनल मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, वो हो गए ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, वो स्टिमुलस किस डायरेक्शन से मिल रहा है उस पर डिपेंड नहीं करते वो मूवमेंट्स। इनको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी से पेज नंबर 105, बुक निकाल लें। एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। नर्वस सिस्टम है एनिमल्स में, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है फॉर कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। बट प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। प्लांट्स में तो नर्वस सिस्टम है ना मसल्स हैं, तो कैसे होगा कोऑर्डिनेशन? हमारी बॉडी में तो कोऑर्डिनेशन हो गया नर्वस सिस्टम से, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन प्लांट्स के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कैसे कोऑर्डिनेशन होगा? सो हाउ डू दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? व्हेन वी टच द लीव्स, एग्जाम्पल यहाँ दिया है, व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ छुई मुई, मिमोसा प्यूडिका, या फिर हम बोलें टच मी नॉट प्लांट, जिसकी लीव्स को आप टच करोगे तो लीव्स ड्रूप हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, कुछ मिनट्स बाद वो वापस से अपने नॉर्मल शेप और साइज में आ जाती हैं। दे बिगेन टू फोल्ड एंड ड्रूप, अगर हमने उनको टच किया तो वो फोल्ड होंगी, ड्रूप होंगी। ठीक है, ये की एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ लेकिन ग्रोथ नहीं हुई। क्लियर है? टच मी नॉट प्लांट को अगर आपने टच किया तो मूवमेंट हुआ लेकिन ग्रोथ नहीं है, मूवमेंट है लेकिन ग्रोथ नहीं है। आगे है दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स, तो क्या होगा? द रूट गोज डाउन। जब सीड जर्मिनेट होगा तो रेडिकल और प्लूमल, सीड में दो पार्ट्स होते हैं, रेडिकल और प्लूमल। रेडिकल विल डेवलप इनटू रूट सिस्टम, प्लूमल विल डेवलप इनटू शूट सिस्टम। तो जब सीड जर्मिनेट हुआ तो रूट नीचे की तरफ ग्रो होने लगेंगी और स्टेम ऊपर की तरफ ग्रो होने लगेगी। स्टेम कम्स आउट अप इनटू द एयर। ठीक है, व्हाट हैपन्स? फर्स्टली अब दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया है। द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रेस्पॉन्स टू टच। सेंसिटिव प्लांट की लीव्स को आपने टच किया तो वो दे मूव वेरी क्विकली, देयर इज नो ग्रोथ मूवमेंट, ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को टच किया तो कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। ठीक है, तो सीडलिंग में डायरेक्शनल मूवमेंट इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। If it is prevented from growing, it will not show any movement. So plants show two different types of movement. एक होता है dependent on growth, और एक होता है independent of growth. Clear है? इसमें जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो सीड का सीड की ग्रोथ दी हुई है बुक, दोनों में से किस में आएगा? सीड की ग्रोथ टॉपिक मूवमेंट में आएगा। तो सीड ग्रोथ ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड लिखो, जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड ट्रॉपिक मूवमेंट में आएगा, और इसमें आएगा टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट या मिमोसा प्यूडिका या छुई मुई, कुछ भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक है इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अभी हमने बोला कि लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका की लीव्स को अगर आप टच करते हैं तो क्या होता है? लीव्स ड्रूप हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। तो ये क्या हुआ? इमीडिएट रेस्पॉन्स हुआ। स्टिमुलस क्या हुआ? टच, आपने टच किया, स्टिमुलस टच, और रेस्पॉन्स क्या हुआ? लीव्स फोल्ड हो गई, ड्रूप हो गई। तो ये कैसा मूवमेंट है? नेस्टिक मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, क्योंकि आप लीव्स को इधर से टच करो, इधर से कहीं से भी टच करो, वो ड्रूप होंगी, तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। नॉन डायरेक्शनल मतलब वो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से आप टच कर रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, और इससे कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही, तो ये नॉन ग्रोथ मूवमेंट भी है। जो लीव्स ऑफ मिमोसा प्यूडिका में जो ड्रूप होना है, ड्रूप होती है, वो फॉल होती हैं, ठीक है, फोल्ड हो जाती हैं, वो कैसा मूवमेंट है? नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, नॉन ग्रोथ मूवमेंट है, उससे कोई ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, अब पहले एनसीईआरटी से देख लेते हैं, पेज नंबर 106 देखेंगे बुक में। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज दैट ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका। Since no growth is involved, the plant must actually move its leaves in response to touch. तो आपने टच किया और प्लांट की लीव्स मूव हुई, बट देर इज नो नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम नहीं तो कैसे मूव हुई? नॉर एनी मसल टिश्यू। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच? आपने टच किया, प्लांट ने कैसे डिटेक्ट किया? ना उसके पास नर्वस टिश्यू है, ना मूवमेंट के लिए उसके पास मसल्स हैं, तो कैसे डिटेक्ट किया? एंड हाउ डू द लीव्स मूव इन रिस्पॉन्स? इफ यू थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड
एंड वॉट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स। आपने कहाँ टच किया? लीव्स पे, और लीव्स ही ड्रूप हुई, ठीक है। इट इज़ अपेरेंट दैट मूवमेंट हैपन्स एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। यहाँ पर बोला है कि मूवमेंट हुआ डिफरेंट पॉइंट ऑफ टच से, डिफरेंट जगह पर हुआ। अगर आप एक इस साइड पे, सपोज ये एक लीफ है, आप इस साइड टच करेंगे तो भी वो धीरे धीरे सब ड्रूप हो जाएंगी उस साइड की, ठीक है, उसके आसपास की सब ड्रूप हो जाएंगी। देखा होगा ना आपने ये, अरे बुक में दिया हुआ फिगर, ठीक है। अगर आप इस साइड से ये वाला जो एक लीफलेट है इसको इधर से टच करोगे तो भी ये पूरी की पूरी ड्रूप हो जाएंगी। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको अब हम समझते हैं। सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपने टच किया तो वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक कम्युनिकेट हुई इन्फॉर्मेशन। आपने इधर टच किया, टिप पे टच किया, और वो पूरी की पूरी लीफलेट ड्रूप हो गई, ठीक है। तो टच का जो सेंस है वो इन्फॉर्मेशन पूरी लीफ में गई, कम्युनिकेट हुई। द प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स वो यूज करते हैं टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, बट अनलाइक इन एनिमल्स देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट्स फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे हमारी बॉडी में तो पूरा नर्वस टिश्यू है, वैसे इनके पास वैसा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्सेस इनमें भी कन्वे होती हैं। फाइनली अगेन एज इन एनिमल्स सेल सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। जैसे हमने एनिमल्स में पढ़ा था कि मसल सेल्स का शेप चेंज होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। वैसे ही इनमें सम सेल्स मस्ट चेंज शेप। अब उनमें शेप चेंज कैसे होगा? इंस्टेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, जैसे एनिमल सेल्स में हमने पढ़ा था कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जिनकी वजह से सेल का शेप चेंज होता है। यहाँ पर क्या होगा? इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स क्या होगा? प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। प्लांट सेल्स में कैसे शेप चेंज होगा? बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग एंड देयरफॉर इन चेंजिंग द शेप। तो यहाँ पर इसी को जो हमने टच में नॉट प्लांट ली, इसी को समझते हैं। हमने लीफ को टच किया एक साइड, ठीक है, पूरी लीव्स ड्रूप हुई। द फोल्डिंग ऑफ द लीव्स ऑन टचिंग इज ड्यू टू सडन लॉस ऑफ वाटर। इसमें प्लांट एनिमल्स में क्या था? प्रोटीन्स की वजह से शेप चेंज हो रहा था, ठीक है, साइज चेंज हो रही थी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा था। लेकिन इनमें क्या होगा? वाटर का चेंज होगा, अमाउंट ऑफ वाटर चेंज होगा। तो सडन लॉस ऑफ वाटर, इसमें एक पार्ट में पानी है, दूसरे पार्ट में नहीं है, तो क्या होगा? एक पार्ट जहाँ आप टच करोगे वहाँ से पानी दूसरी पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। वाटर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला, वन हाफ से सेकेंड हाफ में वाटर फ्लो हो जाएगा। तो सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम पैड लाइक स्वेलिंग्स कॉल्ड पल्वनी। पैड लाइक स्वेलिंग्स होती हैं प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ। जैसे एक लीफ है तो लीफ के बेस पे यहाँ पर पैड लाइक स्वेलिंग्स हैं, ठीक है। पहले ये फर्म है, पहले पानी है, फर्म है, जब आपने टच किया तो वाटर लॉस होगा, अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ कम हो जाएगा। सोचो कि ये पहले फर्म है, ठीक है, पहले ये फर्म है, जब पानी कम हो गया तो क्या होगा? यहाँ से वाटर का लॉस होगा। समझ लीजिए, यहाँ से जब वाटर का लॉस होगा तो ये कैसी हो जाएंगी? ये ऐसे झुक जाएगी, लीफ फोल्ड हो जाएगी, हम बोलेंगे कि लीफ ड्रूप हो गई, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या है? देखो, पैड लाइक स्वेलिंग्स है कॉल्ड पल्वनी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ऑल द लीव्स विच मेक पल्वनी लूज देयर फर्मनेस कॉजिंग द लीव्स टू ड्रूप। जब वाटर का यहाँ से लॉस होगा, इधर से वाटर का लॉस होगा, वाटर जब प्रेजेंट है तो ये फर्म है, ठीक है, वाटर जब प्रेजेंट है तो लीफ फर्म है, वहाँ से वाटर का लॉस हुआ तो फर्मनेस वो लूज कर देंगी और वो ड्रूप हो जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी। समझ में आ गया? यही हमारा टॉपिक था, पूरा हो गया। कुछ पूछना है? ये फर्मनेस कैसे लूज होगी समझ नहीं आ रहा, तो इसको हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक बलून है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, फर्म है वो, ठीक है। अब अगर उसमें से पानी निकाल दोगे तो कैसा हो जाएगा? वो ऐसा है, बिल्कुल समझ में आया? फर्मनेस लूज कर दी ना उसने। अब समझ में आया फर्मनेस कैसे लूज हुई? बलून में पानी भरा तो पूरा फर्म है वो, ठीक है, उसमें से पानी निकाल दोगे तो फर्मनेस लूज कर देगा ना। वो कैसा हो जाएगा? बलून में से पानी निकाल दोगे तो, ठीक है। तो वैसा ही फर्मनेस वो लूज कर देगा। यहाँ पर कौन? पैड लाइक स्वेलिंग्स होती है पल्वनी, वो वाटर लूज कर देंगी और ये वाटर लूज करेंगी तो वो ड्रूप करेगा, फोल्ड हो जाएंगी, लीव्स फोल्ड हो जाएंगी। इसकी वजह से वो नीचे हो गया। आया समझ में?